हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां हैं और सरगर्मियों के बीच अपने अपने दावे हैं। भाजपा के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। तो हम यहाँ पर एक सुहाना विधानसभा उसमें आए हुए हैं। ये गुड़गांव से करीब 35 लगभग 30 किलोमीटर दूर है और एक गांव है, उसमें हम इसमें देख रहे हैं कुछ यहाँ पर युवा हैं। हम उनको देखना चाहते हैं, कुछ हमें दूर देखें, कोशिश करेंगे बात करने की। तो यहाँ पे किसका माहौल चल रहा है? नहीं, माहौल भाजपा का ही है। दावा कर रहे हैं कांग्रेसी, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं। तो कांग्रेस को क्या लगता है? नहीं, देखो, दावा करने में और जमीन पे हकीकत में दोनों चीजों में बहुत बड़ा क्या अंतर होता परेशानी है वहाँ पे? किसमें? कांग्रेस में। हाँ। कांग्रेस में आते ही ना वही भ्रष्टाचार स्टार्ट हो जाएगा जो पहले था। पैसे लेके नौकरियां देना, काम नहीं करने। बीजेपी में क्या है, जितनी भी नौकरियां लगी है सारी ट्रांसपेरेंसी से लगी है। कांग्रेस किसी में कोई रिक्वेस्ट नहीं। उन्होंने बहुत अच्छे लोगों को दे रहे हैं, वो कह रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छे होने से सारी सरकार तो अच्छी नहीं हो जाती ना। हाँ। घर कल चलता कहाँ से? मुखिया से चलता है। अच्छा, जब मुखिया ही सही नहीं होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुखिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पे कितने कई हजार करोड़ का घोटाला कर रखा है, जो ये जमीन का घोटाला चल रहा है, ईडी का, जिसमें इन पे भी कुर्की हुई है। कांग्रेस ने आज तक हरियाणा को दिया ही क्या है? कांग्रेस ने कभी हरियाणा को कुछ दिया ही नहीं, उल्टा लूट के खाया है। हमारे हुड्डा साहब ने क्या किया आज तक? कुछ भी आज तक हरियाणा को नहीं दिया। देखिए, कहते हैं उनके पास इतने बड़े बड़े नेता हैं, शैलजा है, हुड्डा है, सुरजेवाला, इतने बड़े बड़े नेता हैं उनके पास। शैलजा अपनी पॉलिटिक्स अलग कर रही हैं, हुड्डा जी अलग हैं, सुरजेवाला अलग अपनी है। पॉलिटिक्स अलग करने का क्या मतलब? अलग है, उनके गुट अलग बने पड़े हैं। अच्छा। हुड्डा अपनी कुछ गाता है, हमारे कैंडिडेट अलग उतरेंगे, वो सब चीजें अलग होंगी। ऐसा बीजेपी में कुछ नहीं है। बीजेपी ने हमारे यहाँ पे बहुत काम किया है, बहुत तरीके से काम किया है। कांग्रेस दावा कर रही है कि भाई उनके पास जो है बड़े बड़े नेता है, शैलजा है, हुड्डा है, और है, तमाम है। भाई साहब पहले भी छोड़ के जा चुके हैं कांग्रेस को, उनके खुद के जो नेता हैं, और अब भी वो छोड़ना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय तक ये पार्टी खत्म हो जाएगी। नहीं, क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? क्या मतलब ये बड़े बड़े नेताओं से कुछ काम नहीं बन वो रहा? काम नहीं कर पाते ना, उन्हें कर सकते हैं जिंदगी में काम। वो पार्टी कभी जिंदगी में काम ना कर पाई है, ना करेगी। तो सिवाय है देश को नहीं चले जाने के, ऊपर नहीं ले जा सकते। क्यों छोड़ के भाग रहे हैं नेता? क्या टिकट को लेकर? उनकी गुटबाजी आपस में। अच्छा। उनके एक तरह का जैसे ना, बाप बेटे की नहीं मानता, बेटा बाप की नहीं मानता है, वो चीज चल रही उनमें। हवा थी, है और रहेगी बीजेपी की। और क्यों वो रहे, ये नहीं है खाली हवा, इन्होंने काम करे हैं, काम के ऊपर हवा है। आप अगर कोई भी पार्टी काम करेगी, हवा उसकी बढ़ेगी। इन्होंने काम किए थे, है और करेंगे, और आप खुद देख रहे हो काम धरातल तक कहाँ तक काम किया इन्होंने। हरियाणा में किस पार्टी की हवा चल रही है? देखो, बात ऐसी है, अब तो बीजेपी रहेगी या तो पाए, बीजेपी जाएगी, बीजेपी जाएगी, जीतेगी। ठीक है। अच्छा, क्यों लगता है आपको? यूँ लगता है हमें कि भाई मोदी ने अच्छे काम किए। किसकी हवा चल रही है हरियाणा में? बीजेपी की चल रही है सरकार, कमल की चल रही है। आसिफ, लोग कहते हैं मुस्लिम वोट पर बीजेपी को एक नहीं मिलेगा। मिलता कि नहीं मिलता, देने अच्छा। वाले देते हैं, कोई ऐसी बात थोड़ी है। आपको क्या लगता है बीजेपी में अच्छा की वोट देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए, काम भी अच्छे कर रही है। कि जैसे कोई काम बताओ। हम अब यही है कि जनता, मतलब ये है कि थोड़ी दादागिरी कम हो गई है, और क्या। दादागिरी, गुंडागिर्दी कम हुई है। हाँ। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, बात करेंगे उनसे, कुछ राजनीतिक बात वो कर पाए तो। क्या शुभ नाम है आपका? शीतल। शीतल जी, क्या माहौल चल रहा है हरियाणा में? किसका माहौल है बीजेपी का। हरियाणा में? किसका माहौल चल रहा है? हरियाणा में तो 10 साल से बीजेपी का ही माहौल चल रहा है जी, और अब भी बीजेपी का ही चल रहा है। क्या कर दिया बीजेपी ने ऐसा? भाई साहब, जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, वो बीजेपी ने 10 साल में कर दिखाया। हरियाणा में किसका माहौल है? माल है बीजेपी को, बीजेपी का, सीधा सीधा। सीधा सीधा ना छड़े। हरियाणा में इस समय किसका माहौल है? देखो जी, हरियाणा का तो बहुत लंबा क्षेत्र एरिया है। हाँ। पूरा तो हम नहीं बता सकते। हाँ। पर हमारे यहाँ जो माहौल है बीजेपी का है 16 क्षेत्र में। हमारी टीम है हरियाणा से गुजरने वाले मुंबई एक्सप्रेस वे पर। हम एक्सप्रेस वे पर जरूर खड़े हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा, अभी हम गांव की गलियों में गए और कई कस्बों में गए। वहां हमें युवा मिले, मिडिल एज के लोग मिले और कई बुजुर्ग चाचा ताऊ भी मिले। तो यहाँ पर निकल के आया तो इन लोगों ने बताया कि हवा जो है बीजेपी की दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज जो है, कांग्रेस की गुटबाजी को अलग अलग अपने अपने तरीके से लोगों ने बयां किया। किसी ने कहा कि वो भाग भाग के दूसरी पार्टियों से टिकट लेकर मैदान में उतर रहे हैं। गुट की बात आई तो जो निकल के आया, 3 बड़े नेताओं का जो नाम आया, वो उसमें एक हुड्डा और एक शैलजा और एक सुरजेवाला। ये 3 लोगों के गुट, हालांकि विधानसभा स्तर पर लोगों ने नाम दिए, लेकिन ये 3 बड़े नेता जो
जिनके कांग्रेस जिन्हें आगे रखती है अपनी बात कहने के लिए, उनके नाम सामने आए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हवा बीजेपी की और कांग्रेस में गुटबाजी। इस जो हमारी जो ये जानकारी हमने एकत्र की इसमें निकल के आई। फिलहाल हरियाणा से इस मुद्दे पे इतना ही।